बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी पेशन गोइयों के बारे में जिसका एक एक लफ्ज़ सच होने जा रहा है। सेजिटेरियस के बारे में यानी धनु राशि के बुर्ज कौस के हवाले से एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस अबाउट नेक्स्ट 10 मंथ्स के हवाले से हम बात करेंगे। मार्च से दिसंबर तक 2024 का पूरा सच आपके सामने लेकर आए। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। याद रखिएगा जैसे ही मार्च शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, तो केतु यानी 10वें घर के अंदर, आपके 10th हाउस के अंदर, आपके करियर के घर, आपके प्रोग्रेस के घर, या यूं कहेंगे आपके प्रमोशंस के घर, आपकी सैलरी अलाउंसेस के घर में रहेंगे। इसी तरह राहु आपके चौथे घर, आपके 4th हाउस के अंदर रहेंगे। और ये दोनों यानी केतु और राहु दोनों पूरे साल 2024 में तो रहेंगे, मार्च के महीने में भी, और ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो दिसंबर तक, मार्च से दिसंबर तक ये आपके इन्हीं हाउसेस के अंदर आपको नजर आएंगे। इसी तरह शनि की अगर हम बात करें, सैटर्न की बात करें, तो वो आपके तीसरे, आपके 3rd हाउस के अंदर रहेंगे। इसी तरह बृहस्पति यानी जुपिटर की बात करें तो आपके 5वें घर, आपके प्रेम प्यार के घर, आपके एजुकेशन के घर, आपके औलाद कंसीव करने के घर में रहेंगे। और शुरू के जो टाइम के अंदर आप देखेंगे कि शनि के साथ जो है वो सूर्य और बुध यानी कि सन और मर्क्यूरी दोनों यानी तीनों का गठजोड़ आपको नजर आएगा। और मंगल के साथ शुक्र आपके 2nd हाउस में, यानी मंगल के साथ शुक्र का मतलब है कि मार्स के साथ में वीनस का गठजोड़ होकर आपको मजीद पावरफुल करेगा। यानी 3 सैयारों का यहाँ कंजक्शन हो रहा है और 2 सैयारों का इस जगह से यानी 2nd हाउस के अंदर कंजक्शन होने जा रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मंगल यानी कि जो मार्स है वो अपनी ऊंच ऊंच के पावर्स के साथ यानी भरपूर तरीके से बलवान होना या पावरफुल होना आपको भी पावरफुल करता हुआ ये नजर आएगा। और मार्स की अगर बात करें तो सेजिटेरियस का 5वां और 7वां यानी 5th और 7th रूलिंग लॉर्ड भी इनको माना जाता है। याद रखिएगा दूसरे घर यानी 2nd हाउस में मंगल का बलवान होकर बैठना ये आपके स्टडीज के हवाले से खुशखबरियां देगा। मीन्स कि आपके मेमोराइजेशन पावर में, आपके लर्निंग एबिलिटीज़ में इजाफा, आपके स्कॉलरशिप में कामयाबी, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स का लाना, कॉन्टेस्ट या कोई भी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं उसमें कामयाबी का होना, कोई अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का होना, बैरन मुल्क जाकर अगर पढ़ाई करना चाहते हो उसके अंदर कामयाबी मिलना, हर लिहाज से स्टडीज़ और पढ़ाई के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। और मंगल का 2nd हाउस में बैठना आपको इनर्जेटिक करेगा, यानी आपकी एनर्जी के अंदर इजाफा होना, आपके इम्यून पावर जिससे आप बीमारियों से लड़ पाओगे उसके अंदर भी भरपूर इजाफा आप लोग देखोगे। साथ में करियर में बड़ा बूस्ट यानी प्रमोशंस के योग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, और धनु राशि यानी सेजिटेरियस का अच्छा वक्त करियर में जाना, यानी कि हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियां अपने करियर के हवाले से सुनना ये मुमकिन होता हुआ इनको नजर आएगा। याद रखिएगा आपकी 60 शक्ति 2023 में खत्म हो चुकी। तमाम धनु राशि यानी सेजिटेरियस की तो ये खुश नसीब है कि धनु राशि का कोई ढैया नहीं चल रहा, कोई 60 शक्ति नहीं चल रहा, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लाएगा साथ साथ। याद रखिएगा 30 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि आपके तीसरे घर में शनि यानी सैटर्न का गोचर यानी सैटर्न का ट्रांजिट होना, यानी शनि का ट्रांजिट होना बहुत ही ज्यादा मुबारक साबित होगा तमाम सेजिटेरियंस के लिए। याद रखिएगा 60 शक्ति चूंकि खत्म हो चुकी है तो आपको अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में, अपने बैरन मुल्क से आने वाले पैसे में, या यूं कह लें कि बैरन मुल्क से जुड़ा कोई भी काम, आप फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री का काम करते हो, वर्चुअल असिस्टेंट हो अमेजोन पे, या कंप्यूटर से जुड़ा, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करते हो, भरपूर पैसे की आमद होना या अच्छा पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होगा। आप ट्रेडिंग करते हो बैरन मुल्क से, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, या बैरन मुल्क जाके जॉब या कारोबार करते हो, वहां भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा 3rd हाउस में शनि यानी सैटर्न का बैठना, आप अगर कोई गाड़ियों का शोरूम है, गाड़ी का कोई काम करते हैं, कोई लोहे का काम करते हैं, या मेडिकल की फील्ड में है, या फिर आप जो है वो ग्लैमर की या शोबिज की फील्ड के अंदर हो, आप कोई टैलेंटेड हो जिसमें आप अपने टैलेंट को यूज करके अपने सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग या न्यूज एंकर के तौर पे आप काम करते हो, भरपूर पैसा समेटते हुए, आप डायरेक्टर हो, आप म्यूजिशियन हो, आप प्रोड्यूसर हो, हर लिहाज से भरपूर पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। ऑयल एंड लुब्रिकेट या यूं कह लें कि पेट्रोलियम से जुड़ा कोई काम करते हैं, ऑयल से जुड़ा कोई काम करते हैं, ऑटो पार्ट्स गाड़ियों के या बाइक के इससे जुड़ा कोई काम करते हैं, भरपूर पैसा समेटेंगे। आप सुनार हैं, आप गोल्ड स्मिथ हैं, आप ज्वेलर्स हो, शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हो, कैटरिंग का काम करते हो,
या लाइटिंग का, माइक का या इस किस्म का कोई काम करते हो, डेकोरेशन का काम करते हो, हर लिहाज से भरपूर पैसा समेटोगे। फूड के बिजनेस में हो आप, कार्ट, छोटा सा कार्ट लगा के अगर बन कबाब भी बेच रहे हो वहाँ भी भरपूर पैसा, इवन पान की कोई शॉप है तो वहाँ भी भरपूर पैसा आप कमाओगे। यानी कोई छोटा मोटा काम भी करते हो तो वहाँ से भी अच्छा पैसा आना है, क्योंकि थर्ड हाउस का शनि बहुत अच्छा माना जाता है और भरपूर तरीके से आपको आपके करियर के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, आपके काम के अंदर बहुत बड़ी तरक्की देने जा रहा है। और याद रखिएगा थर्ड हाउस का शनि बहुत कुछ अच्छा करने जा रहा है, ये लिख के लगा लें आप लोग और फिर कमेंट्स में बताना जब ये वक्त गुजर जाए। जो हम मार्च से लेकर दिसंबर तक की प्रेडिक्शंस आपके सामने लेके आए तो ये 10 बड़ी प्रेडिक्शंस आपके लिए सच होके रहेंगी और उसमें ये थर्ड हाउस का शनि ये बहुत कुछ अच्छा करने को जा रहा है। तो ये थी दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन। अब तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन आपके सामने लेकर आए। एक और दो हम आपको बता चुके हैं, तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन आप सब जानते हैं राहु, जैसे हमने शुरू में भी बताया, आपके चौथे घर, आपके फोर्थ हाउस के अंदर रहेंगे। आपकी माता का घर, आपकी वालदा का घर, उनकी सेहत का घर माना जाता है। और पूरे साल यानी मार्च से लेके दिसंबर तक भी आप ले लें तो पूरे साल आपके चौथे घर के अंदर रहेंगे। वैसे तो मई 2024-25 तक रहेंगे, लेकिन पूरे साल ही आपके फोर्थ हाउस में नजर आएंगे। केतु भी इसी तरह से पूरे साल नजर आएंगे। याद रखिएगा फोर्थ हाउस आपकी वालदा का घर तो होता है, लेकिन प्रॉपर्टी का घर भी माना जाता है। यानी प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, कंस्ट्रक्शन करा के बिल्डिंग्स बेचना, फ्लैट्स बेचना या रियल स्टेट के काम में काम करना, यानी घर बेचना या किराए पे चढ़ाना या किराए पे खरीदना, इस तरह से जो भी बिल्डिंग का या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज़मीन का लेन देन करते हैं, ज़मीन का काम करते हैं, भरपूर, या यूं कह लें कि 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में होने को जा रहा है। याद रखिएगा एक चीज़ आप लोग बताओगे कि ऐसा होता नजर आएगा मार्च से दिसंबर के दौरान आपके साथ, कि अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में, अपने ज़मीन जायदाद से जो पैसा आता है उसके अंदर, या बैरल मुल्क से जो पैसा आता है उसके अंदर, कोई भी काम आप करते हो उसके अंदर आप अनसेटिस्फाइड रहोगे और ये आपके लिए प्लस में जाने वाला है। याद रखिएगा आपका अनसेटिस्फाइड होना आपके काम को मजीद अच्छा करेगा, क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं होगे कि जो आपने परफॉर्मेंस दी है उससे अच्छा आप कर सकते थे, या जो चीज़ आपने खरीदी शायद उससे अच्छा खरीद सकते थे या बेच सकते थे। आप और मेहनत करोगे और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे राहु का इम्पैक्ट ज़रूर आपके ऊपर आएगा और ये आपको कंफ्यूज करेगा, आपको डबल माइंडेड करेगा, या फैसले लेने के अंदर आपको अनसेटिस्फाइड रहना या जल्दी का फैसला ले जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, लेकिन अनसेटिस्फाइड होना आपके लिए पॉजिटिव में जाएगा। याद रखिएगा आप मजीद मेहनत करोगे और अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। याद रखिएगा केतु का पूरे साल यानी मार्च से दिसंबर भी अगर ले लें तो केतु का 10वें घर में, आपके करियर के घर में रहना, आपके करियर के अंदर, आपकी जॉब के अंदर आपको जुगाड़ी बनाएगा। जुगाड़ी मीन्स कि आप मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाओगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, यानी बॉसेस की वाहवाही का मिलना, या आप एक ट्रेंड सेटर बनते हुए नजर आओगे कि आप जो काम जिस तरीके से करोगे दूसरे लोग उसको फॉलो करेंगे। ये आपके प्रमोशंस के युग भी बनाएगा और आपका मशहूर होना, आपका रिकॉग्निशन या अवार्ड मिलना, आपकी सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, ये मुमकिन बनाएगा दिसंबर तक। याद रखिएगा मेहनत बहुत करोगे, लेकिन आप कुछ ऐसे रास्ते ढूंढोगे जिसमें मेहनत कम करना पड़े, लेकिन काम हो जाएगा। और केतु यहाँ पे अगेन ये भी अनसेटिस्फाइड करने के चक्कर में आपको लगेगा कि डबल माइंडेड कर देना या आपको थोड़ा कंफ्यूज करना कि जो काम आपने किया उसे अच्छा किया जा सकता था, शायद वो सही नहीं हुआ, उससे बेहतर हो सकता है। ये भी आपको मजीद और अच्छा काम करने की ताकत अता करेगा। याद रखिएगा राहु और केतु दोनों का कंबाइन एफर्ट्स यही होगा कि आपको स्मार्ट वर्किंग करने पे जुगाड़ी बना देगा। आप मुश्किल काम आसानी से करोगे, अनसेटिस्फाइड रहोगे तो उसके चक्कर में और मजीद मेहनत करोगे, अपने काम को और निखारने की कोशिश करोगे। इस वजह से अपने कारोबार, अपने करियर, अपनी जॉब, हर लिहाज से आप तरक्की करने वाले हो। तो ये थी चौथी बड़ी प्रेडिक्शन। अब पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन के हवाले से, जुपिटर के हवाले से अगर हम बात करें, ये आपके पांचवें घर के अंदर है। पांचवें घर से मुराद है आपके प्रेम प्यार के घर में, आपके एजुकेशन के घर में, आपके रिलेशंस के, लव लाइफ के हवाले से और आपकी स्टडीज के घर के अंदर मौजूद है। याद रखिएगा ये सिर्फ अप्रैल तक पांचवें घर में, और पांचवें घर में ये हमेशा अच्छा फल देते हैं, अच्छे फायदे देते हैं। तीनों के अंदर औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस कामयाब बनाएंगे। इसके अलावा अगर आपके स्टडीज़ का कोई मसला है उसको सही करेंगे। दूसरा, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग का होना, एक मजबूत बॉन्डिंग अपने पार्टनर से होना, ये मुमकिन। लेकिन याद रखिएगा अप्रैल तक ये चांसेस आपके पास रहेंगे। ये आपके 9th हाउस को यानी आपकी किस्मत के घर को देख रहे हैं, आपके 11th हाउस यानी आपकी प्रोग्रेस, आपके हाईएस्ट इनकम, आपके डेली वेजेस, आपकी डेली इनकम के घर को भी देख रहे हैं। यानी कि इस तरह 9th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया। इसके अलावा आपके पहले घर, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर यानी आपके इम्यून सिस्टम का घर,
आपकी एनर्जी लेवल को हाईएस्ट पे ले जाने वाला घर, यानी बेहतर तरीके से आप एनर्जी भी फील करोगे अपने अंदर, आप एनर्जेटिक रहोगे, परफॉर्मेंस के अंदर बहुत बड़ा इजाफा आप लोग देखने वाले हो। यहाँ पर याद रखिएगा जुपिटर आपके ड्रीम्स के अंदर, आपके डिजायर्स के अंदर, आपकी ख्वाहिशात के अंदर एक इजाफा करेंगे, यानी आपकी ख्वाहिशात बढ़ते हुए महसूस करोगे, उसको पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगा के आप उसको मुमकिन बनाने की भी पूरी कोशिश करोगे। याद रखिएगा फर्स्ट हाउस पे जब तक गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि या नजर रहेगी तो आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आप जो कुछ सीखते हो उसको परसीव करना, ये यूं कहना है कि आप जो सीखोगे उसको यूटिलाइज कर पाओगे, घंटों बोलना किसी टॉपिक पे, क्योंकि नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। तो नॉलेज के मामला आपके बढ़ते हुए इल्म और आपके जो आगाही का जो सफ़र है वो बड़ा अच्छा रहेगा। आप मालूमात के अंदर यूँ कहें कि नॉलेज का पावर बैंक बनते हुए अपने आप को महसूस करोगे। और मई 2024 से पहले आप स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाओगे, यानी मज़हब से अच्छा रुझान होना, मेडिटेशन का करना या रेगुलर प्रेयर्स का करना, ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर आप देखोगे। और औलाद के कंसीव करने का जैसे हमने कहा उसका प्रोसेस भी कामयाब बनाते हुए नजर आएंगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्ते अच्छे रहेंगे, आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, प्लस आपकी लव लाइफ के अंदर अपने पार्टनर से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी आपको नजर आएगी। याद रखिएगा आपके लिए छठी सिक्स्थ बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि मार्च के महीने में जो शुरू होने वाला है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के अंदर सूरज का रहना, यानी सूरज जो है वो एक्वेरियस में रहेगा, भरपूर फायदे आपको देता हुआ नजर आएगा। और मार्च के बाद ये 4th हाउस में चले जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। यानी कहने का मकसद कि मिड ऑफ मार्च यानी 15th ऑफ मार्च तक ये चले जाएंगे 4th हाउस के अंदर। याद रखिएगा मिड ऑफ अप्रैल यानी अप्रैल की 15 तारीख को ये 5वें घर में, यानी आपके एजुकेशन, आपके स्टडीज, आपके प्रेम प्यार के घर में, आपके औलाद कंसीव करने के घर में चले जाएंगे। तो याद रखिएगा सूरज का ऊंच के पावर्स के साथ होना और आपके 5वें घर की तीनों चीजों को बूस्ट करना, यानी औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस, आपकी एजुकेशन, आपकी स्टडीज के मामला, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, इन तीनों के अंदर एक बड़ा बूस्ट लेकर आएंगे। यानी सूरज 9th लॉर्ड, 9वें घर यानी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड होने के बावजूद 5वें घर में होना, वो भी ऊंच के पावर्स के साथ भरपूर तरीके से इन तीनों चीजों को बढ़ाने की कोशिश करेगा। याद रखिएगा मिड अप्रैल से मिड मई यानी अप्रैल की 15 से मई की 15 के दरमियान कोई गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं, कोई कॉन्टेस्ट, कोई कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का एडमिशन ले रहे हैं, हर लिहाज से बेहतरीन आपके लिए रहेगा। कोई एग्जामिनेशन देना भी भरपूर फायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप बैंकिंग सेक्टर में कोई जॉब ढूंढ रहे, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे, तो यहाँ भी कामयाबी मिलना, या जॉब के अंदर अगर ऑलरेडी है सेमी प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, वहां भी भरपूर फायदा होते हुए आपको नजर आएगा। याद रखिएगा सूरज हमेशा साल के अंदर एक दफा ही ऊंच के पावर्स के अंदर आता है और ये ऊंच के पावर सेजिटेरियंस के लिए होना भरपूर तरीके से इनको फायदा देता हुआ नजर आएगा। और सूरज आपके चूंकि आपके भाग्य यानी आपके जो किस्मत का घर है, 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड भी होता है, तो आपकी किस्मत को आपकी तरफ पलट देना या आपकी किस्मत का आपके फेवर में होना, चीजें आपके मुताबिक होना, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक चीजें होना शुरू हो जाना, रास्ते में से रुकावटें दूर होना, काम का बनना, ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन होते हुए आपको नजर आएंगी। अब 8वीं, ये 7वीं थी, अब 8वीं बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए ये है कि गुरु की बात करें या जुपिटर की बात करें तो ये आपके छठे घर, आपके 6th हाउस के अंदर ट्रांजिट करेंगे। 6th हाउस वैसे भी कर्जे का घर या दुश्मनों का घर या फिर बीमारियों का घर माना जाता है, तो इस घर में ट्रांजिट करना, और ये वैसे भी आपके राशि यानी आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, और उसके बावजूद छठे घर के अंदर चले जाना। अब छठे घर में जाना चूंकि ये अच्छा घर नहीं माना जाता एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो यहाँ पर आपके पेट के प्रॉब्लम्स यानी कि डाइजेशन का प्रॉब्लम या एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, कमर दर्द, सर दर्द, माइग्रेन या इस किस्म के लोअर बॉडी पेन वगैरह का होना, ये मामूल सा रहेगा। इसके अलावा किडनी और लीवर के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात आपको रखनी पड़ेगी। जल्दबाजी में किसी पर ट्रस्ट करके बड़ा धोखा खाना ये मुमकिन रहेगा, तो किसी पर भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना आसानी से, और परखने के बाद ही किसी पे ट्रस्ट करें। कई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जल्दबाजी का इन्वेस्टमेंट करना भी खतरनाक साबित होगा। किसी को पैसे देंगे उधार, उसका रुक जाना या पैसे का नहीं मिलना ये भी मुमकिन है, तो किसी को उधार देने से बचना है, जल्दबाजी के डिसीजन लेने से बचना है, और कोई जल्दी का फैसला लेना ये भी भारी पड़ सकता है, इसका भी आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। याद रखिएगा ये आपके बिला वजह के खर्चे यानी लग्जरियस लाइफ के अंदर बड़े खर्चे या आपकी चीज़ों के खरीदो फरोख्त के हवाले से या कोई महंगी चीज़, कोई गैजेट्स खरीद रहे, उसके अंदर भी खर्चे बढ़ाता हुआ नजर आएगा।
मई में गुरु की दृष्टि यानी कि जुपिटर की दृष्टि नजर रहेगी आपके 12वें घर में, आपके खर्चे के घर, आपके एक्सपेंसेस के घर के अंदर, आपके फॉरेन ट्रेवल्स, आपके बैरनमुल जाने के जो मौके बनते हैं, या बैरनमुल जाके जॉब या कारोबार करना, या वहाँ अच्छी सैलरी लेना, ये सारी चीज़ें इस घर से ताल्लुक़ रखती हैं, 12वें घर से। याद रखिएगा स्पिरिचुअली ट्रैवल जैसे हम लोग कहते हैं अलग अलग मज़हब में होता है, जैसे कि हज और उम्रे का जो पैकेजेस बनते हैं, या हिंदुओं के अंदर अलग है, यहूदियों में या ईसाइयों में या दूसरे मज़ाहिब में अलग है, तो मजहबी ट्रैवल करना ये भी मुमकिन रहेगा। और शॉर्ट या लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल, बैरनमुल जाके जॉब या कारोबार करना, वहाँ रेजिडेंसी के मसले हल होना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट करना, आपकी वाइफ हस्बैंड का आपको सपोर्ट करना मॉरली और फाइनेंशियली, आपको कोई बड़ा कारोबार शुरू करने में हेल्प करना, या आपको कोई नया जॉब में शिफ्ट करने में आपको मदद देना, या नई जॉब में अच्छी सैलरी पैकेजेस लेना, ये सारी चीज़ें मुमकिन होते हुए आपको नजर आएंगी। याद रखिएगा दूसरा घर आपके बैंक बैलेंस का भी होता है, तो गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि सेकेंड हाउस पे पड़ना आपके बैंक बैलेंस को, आपके असासों को, आपके पैसों को, आपकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाता हुआ भी नजर आएगा मार्च से लेकर दिसंबर के दरमियान। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बड़ा बूस्ट आना, आपका बोलने चालने का जो लहजा आपका है, जो लोगों को माइल करना या मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ जाना, जिससे लोग आपकी बात सुने, एज अ सेल्समैन, एज अ मार्केटर, या आप मार्केटिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, या शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं, फूड का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, मेडिकल का काम करते हैं, कानून से जुड़ा कोई लॉयर है, कोई एडवोकेट, कोई जज वगैरह, या कोई सुनार वगैरह है, सोने का काम करते हैं, या फिर जैसे हमने कहा कि ग्लैमर इंडस्ट्री या शोबिज से आपका ताल्लुक है, हर लिहाज से भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा नवी बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए ये है कि शनि यानी सैटर्न का वक्री होना आगे है। जैसे कि 30 जून को आप सब जानते हैं कि शनि यानी सैटर्न जो है वो वक्री हो जाएंगे, अभी मार गए, अभी डायरेक्ट पावर्स दे रहे, फिर ये वक्री पावर्स आपको देते हुए नजर आएंगे। शनि का वक्री होना, पावरफुल होना, आपके पास काम काज बहुत लेके आएगा, आपके पास इतना बर्डन होगा काम का, ये आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ यानी कि आपके जो जॉब के अंदर करियर में भी आप पे वर्कलोड रहेगा, और अपने कारोबार में भी कोई बड़ी डील, कोई बड़ी ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट का मिलना, कोई बड़ा काम मिलना, जिससे आप बड़े मसरूफ हो जाओगे, फैमिली के लिए टाइम निकालना मुश्किल होगा, लेकिन पैसा भरपूर आता हुआ आपको नजर आएगा। अपने वालिद के हेल्थ के हवाले से थोड़े से प्रॉब्लम्स इस ड्यूरेशन में रह सकती, काम बहुत आएगा, दौड़ भाग बहुत होगी, आप ट्रैवल करते हुए भी नजर आओगे, बाहर के काम करते हुए भी नजर आओगे, कंपनी के काम के लिए बाहर जाना, लॉन्ग शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रैवल करना, ये भी मुमकिन हो सकता है। तो शनि का वक्री होना यानी सैटर्न का वक्री होना, फिर 9th हाउस आपकी किस्मत के घर को एक्टिवेट करना, ये भरपूर तरीके से किस्मत को आपकी तरफ पलटेगा, किस्मत अंगड़ाई लेके जागेगी, और बहुत कुछ अच्छा होते हुए अपनी जिंदगी में आप लोग देखोगे और कमेंट्स में भी बताओगे। लेकिन वालिद के साथ लड़ाई झगड़ा होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, कोई ऐसी बात बोलना जो वालिद की तबीयत को खराब कर दे, ये चीजें भी होते हुए नजर आ सकती हैं। यहाँ पे आपके डेली इनकम, आपके डेली वेजेस, क्योंकि 4th हाउस भी एक्टिवेटेड है, प्रॉपर्टी का आप काम करते हैं, वहां भी भरपूर पैसा, यानी प्रॉपर्टी खरीद बेच कर अच्छा पैसा कमाना, कोई फ्लैट खरीद के महंगे दामों बेच देना या किराए पे चढ़ा देना, या कोई भी प्रॉपर्टी का आप काम करते हैं वहां भी भरपूर पैसा समेटते हुए डेली वेजेस में, इनकम में इजाफा होना, अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। और सबसे आखिरी 10वीं बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए ये रहेगी कि पूरा 2024 आपके लिए शानदार इसलिए रहेगा कि तमाम सैयारों की बेहतरीन पोजीशन है, कोई एक सैयारा गलत पोजीशन में या आपको बुरे फल देता हुआ नजर आ ही नहीं रहा। तमाम की तमाम सैयारे आपकी नवादिशात में, खासतौर पर सैटर्न शनि की नवादिशात की भरपूर आप पे बारिश होना धनु राशि के ऊपर, तो ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। 3rd हाउस के अंदर शनि का चले जाना, जैसे हमने अभी कहा कि तीसरे घर में शनि का जाना, ये भी मुबारक साबित होगा। इसी तरह जुपिटर का आपके 6th हाउस यानी कि गुरु के आपके 6th हाउस के अंदर चले जाना, और जबकि राहु का आपके 4थे घर में प्रेजेंट रहना या गोचर करना बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करने पे आपको मजबूर करेगा। आप सोचोगे ज्यादा, जो चीज हुई नहीं उसके बारे में ज्यादा सोचोगे, थोड़ा जैसे हमने कहा ना अनसेटिस्फाइड रहोगे, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आप चीज को और अच्छा करोगे, अपनी परफॉर्मेंस में मजीद इजाफा करते हुए चले जाओगे। और यहाँ भी याद रखिएगा अपने करियर, अपनी गवर्नमेंट जॉब या जिस भी जगह आप काम करते हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब, हर लिहाज से बेहतरीन रिजल्ट मिलना और अच्छी खुशखबरियां सुनना, सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना और हर लिहाज से खुशहाल होना आपके नसीब में लिखा गया। यानी कारोबार भी अच्छा देखोगे, करियर में भी अच्छी खबरें हैं, प्लस आपके
सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना ये भी इन 10 महीनों के अंदर यानी कि मार्च से लेकर दिसंबर तक पॉसिबल होता हुआ आप तमाम धनु राशि यानी सेजिटेरियंस बुर्जे कॉस को नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में इसी तरह की 10 प्रेडिक्शन वाली वीडियो देखनी है, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकोगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।